और आज हम बात करेंगे कि गठिया क्या है। गठिया एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के नाम से जाना जाता है। इसमें बॉडी के खुद के सेल्स जॉइंट्स के साइनोवियम को या उसके कैप्सूल को अटैक करने लगते हैं। ये क्यों होता है इसका कारण नहीं है, हालांकि कुछ थियरीज हैं। ऑलमोस्ट 25% 30% केसेस जेनेटिक होते हैं, फैमिली में चलते हैं। अगर माँ बाप को है तो बच्चे को होने का चांस है। ऑलमोस्ट 70 to 75% केसेस नए केसेस होते हैं जिसे स्किप केसेस कहा जाता है। अब गठिए से भी आर्थराइटिस होता है जिससे कि जोड़ घिसते हैं, कार्टिलेज को प्रॉब्लम हो जाती है। पर जो आमतौर पे हम आर्थराइटिस देखते हैं जिसे प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है, जिसकी वजह से 60 to 70% लोग पीड़ित हैं, उसमें लेडीज और जेंट्स, जिसमें कि लेडीज का रेशियो जेंट्स से ज्यादा, पर वो गठिए के कारण नहीं होता। प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब है एक एज रिलेटेड चेंज। जिस तरह के बुढ़ापे में हमारे स्किन पे झुर्रियां आती हैं या बाल सफेद होते हैं, उसी तरह कार्टिलेज जो एक ग्रीस की बहुत पतली परत जॉइंट के एंड पे होती है, वो परत कमजोर होने की वजह से, पतली होने की वजह से या उसमें कोई डिफेक्ट आने की वजह से वहाँ पे छोटे छोटे अंदर एक, जिस तरह कह लें हम, के खड्डे बनने शुरू हो जाते हैं या उसमें इस तरह का ब्रीच होना शुरू हो जाता है कि आपस में दो हड्डियां रगड़ने लगती हैं। उन दो हड्डियों के रगड़ने को ही आर्थराइटिस कहा जाता है। इसी से सिम्टम्स आते हैं जिस तरह के दर्द, पेन, डिफॉर्मिटी जिसमें लातों का टेढ़ापन और चलने में उठने में तकलीफ, स्टिफनेस और ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। गठिया आर्थराइटिस को कंट्रीब्यूट करता है। एक तरह का आर्थराइटिस है जो जोड़ों को जल्दी खराब करता है। इवन यंग एज में, इवन 30s में, 40s की एज में भी जॉइंट खराब होने शुरू हो जाते हैं। जो ज्यादा करके हम आर्थराइटिस देखते हैं, जो ज्यादा करके हमारे घुटने खराब होते हैं, जिसमें सिर्फ घुटनों पे ही असर है, हाथ के छोटे जोड़ों पे या बाकी किसी और जोड़ पे असर नहीं है, उससे प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। और उस मरीज को गठिया नहीं होता, सिर्फ आर्थराइटिस का वो शिकार होते हैं और उसका इलाज फिजियोथेरेपी, मेडिसिन, कुछ इंजेक्शंस जिस तरह के ग्रीस के इंजेक्शंस, और अगर किसी चीज से आराम नहीं आता तो फिर अल्टीमेटली नी रिप्लेसमेंट या जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। आजकल के इम्प्लांट्स और आजकल के नी रिप्लेसमेंट की टेक्निक्स में 25 से 30 साल तक की जॉइंट की लाइफ है। एडवांस्ड रोबोटिक टेक्निक्स की वजह से पेन और ब्लड लॉस कम हो गया है, सेफ्टी बढ़ गई है, रिजल्ट्स बहुत कंसिस्टेंट हो गए हैं और पेशेंट तीसरे दिन हॉस्पिटल से आराम से घर खुद चल के जा सकते हैं। फिजियोथेरेपी पहले और बाद में दोनों में बहुत अहम रोल रखती है। इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए मैं रेकमेंड करता हूं आप अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें, उनके साथ मशवरा करें, उनसे पूछें कि आपके ऑप्शन के लिए, आपके ट्रीटमेंट के लिए उस टाइम पे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपकी स्टेजिंग और आपकी ग्रेडिंग डिजीज की और उसका कारण ढूंढने के बाद आपके डॉक्टर आपको बता पाएंगे कि किस तरह का ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट है। आई होप आपको इस टॉक से कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि गठिए और आर्थराइटिस के बीच में क्या फर्क है और उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में जो हमने ब्रीफली डिस्कस किया। प्लीज हमारे साथ आगे भी इन टॉक्स के लिए जुड़े रहें। मैं डॉक्टर तनवीर भुटानी आज आपका इस टॉक पे हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।